फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं हाउ धुरंधर द रिवेंज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इमेज। उनकी कोई इमेज थी? तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को पता है क्या हंसी आ रही है, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं इतने, मैं कहती हूँ दिमाग से जैसे कहते हैं ना पैदल होते हैं, वो हैं। वो ऐसी मूवी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं और उसमें भैया वो कितनी कमाई कर रही है, कितनी पॉपुलर है, उसकी स्टोरी की एंडिंग क्या है, उसकी ये क्या है, वो उस पे रिएक्ट करी जा रहे हैं। धुलाई देखना चाहते हैं। इतने पागल हैं, उनको मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें तुम्हारी बेइज्जती की हमने। ना धुलाई उनकी पता नहीं कैसे लोग हैं, किस मिट्टी के। वो देखना चाहते हैं अच्छी धुलाई की, हमारी अच्छी की है, गुड। उनको अपनी धुलाई भी नहीं महसूस होती है। तो चलो देखते हैं, शुरू करें। आपको तो पता ही था कि इस फिल्म के लिए मैं कितना हाइप था। फर्स्ट डे इसको देखने के लिए गया। एक मिनट, इसमें वो बोलते हैं ना हिंदू बड़ी डरपोक कौम होती है, ओहो। और उस मूवी में कितना ये डरपोक को बंदा होता है, वो उस टाइम दिखता है। क्या मजेदार था, बता दूं? बता दूं? हो गई मूवी यार। हाँ, उसमें जब उसको करते हैं ना तो उससे बुलवा के रहते हैं कि तू बोल, और वो बोलता है, उसको बोलते हैं जय हिंद बोल, तूने उनको डराया। हाँ, वो तुम जब दिखाते ना कि प्लेन के अंदर बोलने को बोलते तो कोई इंडियन बोलता नहीं क्योंकि ये पीछे गन लेके खड़ा होता है डराने के लिए। तो अब इसको गन रख के वो बोलता है कि बोल, और ये बोलता है भारत माता की जय। हाँ, भारत माता की जय। मैंने कहा डरपोक, मौत देखी तो तू देख कैसे घबराया, वैसे तू बन रहा था बड़ा। वो इतना मजा आया ना उस टाइम, जो मैंने क्लैपिंग की है ना और जो मैंने कहा यस, वो आपको देखना चाहिए था वहां पे, अगर होते मेरे को देखते तो। शुरू होती है एक और आइकॉनिक गीता कोट से। और जो लोगों ने धुरंधर 1 एंजॉय की, जो होप कर रहे थे कि इस फिल्म में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन, एक्स्ट्रा एक्शन, एक्स्ट्रा ड्रामा और इस स्टोरी का एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन होगा, वो सब हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट इस मूवी की हाइप इतनी है कि दूसरे स्टूडियोज इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि उनको पोस्ट डालने पड़ रहे हैं इस फिल्म के रिलीज डेट। क्या बोल रहा है? रेड चिल्लीज क्या बोल रहा है? शाहरुख खान क्या बोल रहा है? वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दिस। क्या मतलब है? ये क्या तुम्हारी बनी है? तुम हो? तुम अपने आप को तो देखो क्या बने हुए हो, आधा मास्क को बना के। क्या है यार? अरे ये धुरंधर देखो, अपनी हार के लिए रेडी हो। जो हम लोग प्रो पाकिस्तान मूवी बनाते थे, पाकिस्तानी प्रेम। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डिफीट। ओके गुड। फिर से स्पेशल फोर्सेस को ध्रुव राठी ये मेक श्योर करने के लिए कि धुरंधर पार्ट 2 1500 करोड़ तक पहुंच जाए। पब्लिक का रिएक्शन क्रेजी आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या अच्छा लगता है भाई मूवी में ये अच्छा लगा कि सरदारों के बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं कहूँ मूवी में क्या अच्छा लगा? मुझे मूवी में अच्छा लगा पाकिस्तान की धुलाई। पैसा भाई, पैसा तो मुझे लग रहा है कम पैसे दिए मैंने, और मूवी ज्यादा अच्छी थी। आज के रणवीर सिंह को मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसी मूवी बनाए धुरंधर भाई, बढ़िया मूवी है, एक नंबर थ्रिलर मूवी है भाई। रणवीर सिंह अनबिलीवेबल, कुछ एक्टिंग ही नहीं है, मतलब कमबैक हो गया भाई का फाइनली, आराम से। बहुत वन साइडेड खा गया, वन साइडेड। अमेजिंग इसमें जो एक बंदे ने कहा था ना, वो किसी भी सरदार को ईगो नहीं आ जानी चाहिए देखकर। हाँ, ये मत सोचो सेवा कर रहे हो, देशभक्ति कर रहे हो, हर एक करता है। डोंट गेट इनटू ईगो, देन इट विल बी योर डाउनफॉल। ये मत सोचो कि हम ही कर सकते, हम ही है बस। ऐसा मत हर एक इंडियन है। नहीं होती, ईगो में जाओगे तो नीचे डूबोगे। हर एक इंडियन जो है वो इस तरह का है। भारत माता की जय करो, आगे बढ़ो, डोंट टेक ईगो इन योरसेल्फ। उसमें डेप्थ इमोशन दिखाए गए हैं। मूवी के बाद पूरा सिनेरियो आंटी जी ने एक लाइन में बता दिया। जो इंडियन है, इट्स पेट्रियोटिज्म। इंडियन को ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। जो ट्रेटर्स है उनको भी अच्छी लगेगी। बहुत मैसिव रही है। तो आइए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। क्या मुझे अच्छा लगा, क्यों आपको ये मूवी सब कुछ अच्छा लगा, परफॉर्मेंसेस मुझे अच्छी लगी, और क्यों पाकिस्तान की पीआर इस मूवी सीरीज ने इस तरह से बर्बाद की है भारत में कि भगवान करे कभी भी फिक्स रहा। इस मूवी में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, कई लोग हैं जो धुरंधर द रिवेंज को ऑनलाइन टारगेट कर रहे हैं, और ऑनलाइन टारगेट सिर्फ फिल्मों को नहीं किया जाता, लोगों को भी किया जाता है। हमने तो नहीं देखा कोई टारगेट। ऑनलाइन स्कैम्स, ब्रीचेस और एआई ड्रिवन अटैक। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कमेंट्स में मेरे ख्याल से मैंने तो एटलीस्ट कुछ ऐसा नेगेटिव इस मूवी का नहीं पढ़ा। जैसे टॉक्सिक के केस में हम लोग बोल रहे थे, तो वो सब
तो बाकी कईयों को भी वो बिल्कुल थॉट्स थे, कई थे जिनको ऐसी गंद देखने में ज़्यादा ही मज़ा आता है तो उनको फील नहीं हुआ, तो वो अलग थे। पर ऐसी ये मूवी ऐसी है कि किसी ने नेगेटिव इसके बारे में लिखा नहीं है जहाँ तक मैंने देखा, अगर मूवी विच इज़ नाइस। मेरे लिए तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि होप्स आर नॉट लॉस्ट। और साथ ही ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड सिर्फ हैकर्स के लिए ही नहीं है, ये 70 लाख से ज्यादा है। आप ब्राउजर के अंदर ही कनेक्शन चाहिए। बिगिनर्स के लिए हैक मी ऐप आप फ्री डन होगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस वीडियो को देखने के बाद उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में बाय एंड लार्ज काफी सक्सीड करती है। ना सिर्फ ये एक वर्दी सक्सेसर है धुरंधर पार्ट 1 की, बल्कि एक बहुत सैटिस्फाइंग कंक्लूजन भी है इस स्टोरी का। और एक देखिए इस मूवी सीरीज की जो यूएसपी है वो है इस फिल्म का म्यूजिक। धुरंधर पार्ट 1 का जो म्यूजिक था वो एल्बम इतना बड़ा बैंगर था कि उसके सारे गाने सुपरहिट हो गए। और सेम पोटेंशियल मुझे लगता है धुरंधर द रिवेंज में भी है। शाश्वत सचदेव ऑनेस्टली वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है यार। फिर से इसने ओरिजिनल म्यूजिक और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीमिक्सेस यूज किए हैं इस फिल्म को और स्पाइस देने के लिए। और सारे जो सीन्स है उसके साथ ये जो म्यूजिक है बहुत परफेक्टली सिंक होता है। और इस मूवी में वो सारी चीजें हैं जो आप एक देखिए कई उसमें जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी था, पिंक फ्लॉयड भी कहीं था, मैंने बोला भी था, देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड इन इट। एक्सपेक्ट करते हैं। इस फिल्म का एक्शन बिगर है और पहले फिल्म के कंपैरिजन में और भी ब्रूटल है इफ यू कैन बिलीव इट। और अगर परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो इस पूरी फिल्म फ्रेंचाइज में रणवीर सिंह के बारे में तो हमको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इन 2 मूवीज के बाद रणवीर सिंह आई वुड से अपनी जनरेशन के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक एस्टैब्लिश हो चुके हैं। वो लेजेंड ऑफ द गेम बन के रिटायर होने वाले भाई। वो सिर्फ अपनी जनरेशन के वन ऑफ द नहीं, हाईएस्ट अभी इज टू यंग, अभी तो बहुत कुछ लाइफ में बाकी है। अभी तो ही हैज टू कंसिस्टेंटली डू गुड टू बी नंबर 1। या अभी कोई पता नहीं, अगर कोई गंदी चॉइस करके बेकार की मूवियां करने लग गया तो फिर जा सकता है उसका जब तक करियर है तब तक आपकी मेहनत ऐसे अच्छी मूवियां करे, दमदार मूवियां अच्छे डायरेक्टरों के साथ, अच्छी देशभक्ति की, प्रो पाकिस्तान नहीं, गंद मूवियां नहीं, तो डेफिनेटली। बिल्कुल। इस मूवी में उन्होंने जो एक्टिंग रेंज दिखाई है वो जेन्युइनली इनक्रेडिबल है। उनकी ये परफॉर्मेंस अब एक बेंचमार्क बन गई है जिससे आगे चलकर इस जनरेशन के बाकी सारे एक्टर्स की एक्टिंग को कंपेयर किया जाएगा। और अगर इनक्रेडिबल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात चल ही रही है तो हमको राकेश बेदी की भी बात करनी ओ या कह सकते हो कि राकेश बेदी जिन्होंने धुरंधर पार्ट 1 में जमाली साहब का रोल प्ले किया था, वो उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। बेसिकली अक्षय खन्ना है। हर एक सीन को ये पूरी तरह से स्टील कर लेते हैं। दोनों मूवीज में उन्होंने सच में इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। मूवी में वो बेसिकली इकलौते कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है और उस रोल में तो वो फैंटास्टिक है ही, लेकिन जब कुछ सीन्स में उनको सीरियस या इमोशनल होना पड़ता था तो उन सीन्स में भी पूरी तरह से रणवीर सिंह को टक्कर दे रही है। वेरी गुड। कास्ट भी कमाल की है। गौरव गेरा अगेन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अर्जुन रामपाल और आर माधवन ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं। अर्जुन रामपाल का जो मेजर इकबाल का रोल है, विलन है, ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन्स अब एस्टैब्लिश हो गया है। मैं सच में सरप्राइज था कि डायरेक्टर आदित्य धार ने मेजर इकबाल के कैरेक्टर को कितनी डीप लेयर्स दी हैं। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेजर इकबाल को भी एक लेयर कैरेक्टर बनाया जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आई बिलीव कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी बन जाता है, इसके बावजूद कि वो क्लियरली एक विलन है और क्लियरली एक रिलीजियस जेरेट है। और अगर हम एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं तो यार हमको कास्टिंग की बात करनी पड़ेगी। ऑनेस्टली ओवरऑल फिल्म की कास्टिंग इतनी जबरदस्त है। इनफैक्ट इस फिल्म में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग कैमियोज हैं जिनकी कास्टिंग तो यार मैं क्या बोलूं, ऐसा लगता है ये बिल्कुल मिरर इमेज लाके सामने खड़ी कर दी है। यहाँ मैं आपके लिए कुछ भी बोल तो रही थी, वो कौन था शरीफ, वो तो बिल्कुल उसकी तरह बनाया हुआ। और भी कई थे इंडिया के ही जो हमने देखे हैं योगी जी की जगह पे, वो योगी जी की लैंड में जो है बंदे हैं उनकी भी शक्ल वह मैच हो रही थी। मैं तो देखते ही बोल देते थे वही है। चाहता हूं कि आप थिएटर में जाके जिस तरह मैंने एंजॉय किया उस तरह मैं भी एंजॉय करें, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी कास्टिंग टीम को इस कमाल के कास्टिंग प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ा सलूट तो बनता है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। ये पार्ट्स जो हैं ये बताते हैं कि क्यों ये जो धुरंधर 1 और 2 है ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फिल्म सीरीज बनने जा रही है। पहली बात फिल्म की आइडियोलॉजी। फिल्म की आइडियोलॉजी आपको पहले शॉट से पता चल जाती है, जो कि फिर से एक भगवत गीता के श्लोक से शुरू होती है। और ये फिल्म अपनी आइडियोलॉजी को शान से अपने छाती पर रखती है। और ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। एक्सक्यूज मी, ये किस तरह का अनाउंसमेंट है? मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, कौन है? वही अफीम जो करोड़ों अरफा देने की कोशिश की जा रही है ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो पाकिस्तानी हो तो जाएं, होगी, चूर हो जाएं, इंडियन कि होगी। तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे। बात तो पाकिस्तान की बात कर रही है। आज तक इंडियन भारत है। में जो भी फिल्म प्रोड्यूस हुई है उसकी अपनी पॉलिटिक्स और उसका अपना एजेंडा होता है। यूपीए एरा में पिछले 10 सालों में, उसके पहले भी हमें कई प्रोपेगेंडा मूवीज की घुट्टी पिलाई गई है। लोग कह रहे हैं कि गीता के श्लोक क्यों डाले गए हैं फिल्म में, तो गीता के श्लोक गलत है, लेकिन ये ठीक है। करते थे इसका मतलब ये सब, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। देखा था मैं तो याद ही तब सोचते नहीं थे ना, तब दिमाग में डाला पड़ा था ना सबने स्कूलों में। दाऊद का इफेक्ट था ना। तो बॉलीवुड इस्लाम की ट्रीटमेंट इस तरह से दाऊद था। हिंदुइज्म की ट्रीटमेंट देखिए। बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक कॉमेडीज अमिताभ बच्चन की सारी सब दाऊद के टाइम। डाला जाता था।
ओ ये तो मैंने भी देख के हैरान हुई थी, तब मैंने कहा ये वहां क्यों है तो बॉलीवुड में मैं हूं ना और शौर्य जैसी भगवान जी को क्यों नहीं प्रे करी, तो तब मैंने भी सोचा था। अच्छा दिखाया गया है, बड़े दिल वाला दिखाया गया है, लेकिन हमारे उन इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को विलन बना दिया गया है जो पाकिस्तानी आतंकवादी अटैक से इंडियंस को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। फिर आती है माय नेम इज खान, न्यूयॉर्क और कुर्बान जैसी मूवियां। ये मूवी 26/11 अटैक्स के कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद आई थी और इनका मेन काम था उस इस्लामिस्ट टेरर को पूरी तरह से व्हाइट वॉश करना जिसने कुछ समय पहले ही मुंबई में 150 लोगों की जान ली थी। इन तीनों मूवीज ने उल्टा आतंकवाद के लिए इंडियन विक्टिम्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म और इस्लामिस्ट आतंकवाद पर जायज सवाल उठाए थे, लेजिटिमेट सवाल उठाए थे। रंग दे बसंती को हम कैसे भूल सकते हैं? ओपनली एक कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म थी वो। इस फिल्म में जो एक इकलौता प्राउडली हिंदू कैरेक्टर है उसको सीधा एक अनपढ़ गुंडे जैसा पोर्ट्रे किया गया था, और भले ही ये कैरेक्टर एंड में जाकर एक तरह से प्रोटैगनिस्ट बन जाता है, लेकिन उसका रिडेम्पशन तभी होता है जब वो अपने बिलीफ्स को पूरी तरह से छोड़ देता है और हमारे दूसरे हीरोज के कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट कॉज के साथ जुड़ जाता है। चक दे इंडिया को भी अगर आप देखें तो उसमें भी एक फेक विक्टिमहुड नैरेटिव क्रिएट किया गया था, क्योंकि जो ओरिजिनल कोच था वो हिंदू था, लेकिन फिल्म में उसको मुस्लिम बना दिया गया था। ओ वो तो पता ही नहीं ये मुस्लिम था। वाह, ये शाहरुख खान यही तो तमाशे करता है। मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी जब ये शुरू में आया था ना शाहरुख खान, क्योंकि हम लोगों ने ही उसको चढ़ाया है, हमारी जनरेशन का है यार ये, तो हम ही ने इसकी मूवियाँ हिट की हैं, हमारी जनरेशन ने। जब ये आया था ना, ये इस तरह से एक्ट करता था, सब करता था कि आपको फील ही नहीं होगा कि इसका रिलीजन कुछ अलग है या कुछ, रिलीजन का कोई ये दिखाना नहीं होता था। हाँ, उसके बाद ये जैसे जैसे पॉपुलर होने लग गया ना, इसने अपना रंग दिखाने लग गया है। अब जैसे मूवीज़ हैं, प्रो पाकिस्तान मूवी, इस टाइप से अगर भैया करेक्टर हिंदू था पर उसको दिखा रहे हैं कि भैया मुस्लिम करेक्टर है, जो आज मुझे पता चला है, तो ये सब उसने काम करा। और अपना रिलीजन भी जब अब आता है तो पहले हमेशा नमस्ते या पैर छूना होता था, पर अब उसने ये करना भी ज्यादा शुरू कर दिया। ये मैंने खुद नोट किया है। तुम्हारा रिलीजन है वही डे हाँ, शुरू से देखो तब फिर ओके है, पर पहले शुरू में तुमने बिल्कुल ऐसा दिखाने की कोशिश ही नहीं की, वो गलत हो जाता है। और उसके बाद एकदम से देख के लगा कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो पहले करता ही नहीं था ऐसे। सो दिस इज, और चलो वो भी इग्नोर कर दें, पर जो तुम ये मूवियों में कर रहे हो, माय नेम इज खान, ये दूसरी चीजें, तो इससे पता चलता है कि जब पैसा आ गया, फेम आ गई, तो इसने अपना असली दिखाया कि भैया अब मेरे को कोई डर नहीं है, अब मैं वही खुल के करता हूँ। ये देखो भैया, यहाँ पे भी एक और एग्जाम्पल आ गया जो मुझे अब पता चला कि भैया था एक हिंदू कैरेक्टर जिसको दिखाया मुस्लिम, जो मुझे पता ही नहीं। हम लोगों का कभी ऐसा दिमाग चला ही नहीं यार, हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी अंदर से इंसान का दिमाग नहीं चलता, मगर जो थॉटफुल लोग हैं देखें ना, मेरा नहीं चलता था, अब जाके पता चलता है। हमें पीके जैसी फिल्में दिखाई गई हैं जो हमारे यूट्यूबर्स की तरह न्यूट्रल होने का नाटक करते हैं, लेकिन 90% उसका जो क्रिटिसिज्म था फिल्म का वो हिंदुइज्म की तरफ था। हाँ, वो तो था ज्यादा। उन्होंने उसमें जब वो शिव जी को दिखाते हैं ना, तब मुझे लगता है ये कर क्या रहे हैं यार, टू मच नहीं हो रहा है अब। वो ओपनली हिंदू प्रैक्टिसेस को और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा था। आप बजरंगी भाईजान को देख ले, जिसमें सलमान खान जो है वो भगवान राम की प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी प्रार्थना का जवाब तभी मिलता है जब वो फाइनली दरगाह में जाके प्रार्थना करता है। और ये मैनकाइंड के खिलाफ ये तो टू मच है। इस तरह के सीन है जो पाकिस्तान जैसे फेल्ड आतंकवादी स्टेट को भारत जैसे अब करके दिखाएं ना, अब बना के दिखाएं ऐसी मूवियां इंडिया में, क्योंकि देखो जब इसकी कौन सी आई थी, पठान आई थी शाहरुख खान की, मैंने कितना बोला था, मैंने कहा प्रो इंडिया, ये किया वो क्या, कितने लोग आके मुझे बोल रहे, मैंने कहा कैसे दिखा रहे हैं, प्यार हो रहा है इसको, और वो पाकिस्तान की जो एजेंट है वो बड़ी अच्छी इंडिया की हमदर्द बन गई, कैसे दिखा रहा है ये। हाँ, तब आप लोगों को समझ नहीं आया। अब धीरे धीरे जब बाकी यूट्यूबर्स बोलना शुरू हुए हैं तब लोगों में समझ आ रही है। हाँ, उनको तब लगा अच्छा, अभी भी नहीं, अब धुरंधर के बाद बना के देखो ऐसी मूवी। वही मतलब क्षत्रिय को कवर कर लो, मराठा का करो। हाँ? पठान का नंबर तो बहुत लास्ट में आएगा। पठान दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान मार्शल रेसेस हैं, जो राजपूत की बात करो, मराठा की बात करो, पहले उनको कवर करो। उनका कौन सा क्रिकेटर है अफगानिस्तानी क्रिकेटर जिसने आज इस बारी कमेंट में लिख दिया इजराइल एंड पाकिस्तान, उसको जितनी नफरत पाकिस्तान से उतनी नफरत इजराइल से है, उससे पूछो क्यों है। और अगर तुम्हारा ये रीजन है क्योंकि, और वो तो इजराइल ने भी नहीं किया था, मेरे ख्याल से यूएसए ने उन बच्चों की जो लड़कियों का स्कूल था वो किया था। हाँ, और अगर इजराइल का वो तो उसकी वजह से तुमको इतनी नफरत हो रही है इजराइल से, तो क्या तुमने कभी हमास को कंडेम किया था जिसने इजराइल के साथ ये किया था? पर वो देखो उनका भी सोच देखो, इनकी जो दुनिया भर में गुटे जिनको इंडिया ने इतनी हेल्प की है, तो तुम उस टाइप का सोच रख कैसे सकते हो? तो उनकी कोर है अफगानिस्तान। दैट वाज सो शॉकिंग फॉर मी।
आप कंपेयर करते हैं और बराबर का मानते हैं, लेकिन इन सारी मूवीज को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे ये ह्यूमैनिटी के लिए कोई अनबायस्ड गिफ्ट हो। हाँ, बड़ा अच्छा सिखाई दे रहे हैं, कोई propaganda सीधे। नहीं है। लेकिन जब आदित्य धार पाकिस्तान की असलियत एक्सपोज करता है पूरी दुनिया बड़ी के सामने, प्रॉब्लम है। तो वो अचानक से प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। और ऑनेस्टली ये जो भगवत गीता को अटैक किया जा रहा है ना कि भगवत गीता के श्लोक क्यों डाल दिए, तुम्हारी मर्जी, भगवत गीता के क्यों नहीं डालें? कौन हो तो तुम बोलने वाले? it will come. हम मूवी बना रहे, जो मूवी बना रहा है उसको डालनी है तो डालेगा। तुमको बनानी है मूवी, तुम अपना कुछ डालना है डाल लो। ये सही मायने में जो एक एवरेज इंडियन लेफ्टिस्ट होता है ना, उसकी आइडियोलॉजी का बिल्कुल एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है। इनके हिसाब से हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को सिर्फ खुद को कोसने के लिए यूज किया जाना चाहिए, जैसे नोलन ने ओपनहाइमर में किया था कि ओपनहाइमर खुद को कोसने के लिए हिंदू श्लोकों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब आदित्य धार इसे अधर्म के खिलाफ युद्ध के लिए इंस्पिरेशन की तरह यूज करता है, जो सही मायने में भगवत गीता का असली एसेंस, तब हमारे देश में बुद्धिजीवियों का, आंदोलन जीवियों का और होता कॉन्स्टिट्यूशन रहे। का जिया जले जान जले होने लगता है। और यही स्पाइनलेस पॉलिटिक्स, इंडियन लिबरलिज्म इन अ नटशेल है। आदित्य धार ने सच में गीता की टीचिंग्स को सही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। गीता आपको अपने अंदर के वॉरियर नेचर को अपनाने को कहती है, लेकिन इंडियन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो इस हिंदू वॉरियर नेचर का पूरी तरह से नाश करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्राउड और एक कॉन्फिडेंट हिंदू सिविलाइजेशन मतलब इंडियन लिबरल आइडियोलॉजी की मौत। और देखिए, जैसा मैंने कहा, हर एक मूवी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। आज लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही है धुरंधर से, क्योंकि फाइनली नॉन लेफ्टिस्टों ने लेफ्टिस्टों से बेहतर मूवी बनाना सीख लिया है। उन्होंने सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का जो आर्ट है वो मास्टर कर लिया है, और वो आपसे भी बढ़िया फिल्में बना रहे हैं और आपके ही गेम में आपको हरा रहे हैं। और एक और अनडिनाइबल फैक्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप सब समझें, ये बात आपके जहन में बिल्कुल क्लियरली बैठनी चाहिए। अगर बीजेपी नहीं होती पावर में तो धुरंधर नहीं बनती, नहीं बनती। एक फेमस कोट है, पॉलिटिक्स इज डाउनस्ट्रीम ऑफ कल्चर, यानी पॉलिटिक्स कल्चर से निकलता है। लेकिन इंडिया में एक दूसरा रूल अप्लाई होता है, कल्चर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कल्चर पॉलिटिक्स से निकल कर आता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो एक खास तरह के आर्ट को ग्रो करने का स्पेस देती है। अगर आप कांग्रेस का एरा देखें तो हमें प्रो पाकिस्तानी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और प्रो इस्लाम आर्ट को बढ़ते हुए देखा। मैंने ऑलरेडी ऐसी मूवीज का एग्जांपल दिया है जो आउट ऑफ द वे जाकर इस्लामिक रेडिकलिज्म को डिफेंड करती हैं और आतंकवाद के विक्टिम्स को ही आतंकवादी पैदा करने के लिए ब्लेम करती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस इन्हीं चीजों में विश्वास करती थी। उनका मानना था कि राम मंदिर हिंदुओं को वापस नहीं मिलना चाहिए। वो मानते थे कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत में रीइंटीग्रेट नहीं करना चाहिए। बड़ी तकलीफ हुई है इनको सब में। नाराज हो जाएगा। उन्हें लगता था कि हिंदू लॉज को रिफॉर्म करना जरूरी है, लेकिन इस्लामिक लॉज को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहते थे कि हिंदूज अपने कल्चर को लेकर हमेशा शर्मिंदा फील करें, ताकि वो डिमोरलाइज रहे और डिवाइडेड रहे। इस तरह वो कभी भी यूनाइट होकर कांग्रेस को पावर से बाहर नहीं निकाल। और वो चाहते थे कि मीडिया और आर्टिस्ट जनता के दिमाग में यही बातें डालती रहे ओवर एंड ओवर अगेन। इसलिए हमें उस तरह की फिल्में मिलती थी। पिछले 10 सालों से 11 सालों से बीजेपी पावर में। बीजेपी कश्मीर फाइल और उनका मानना है कि इंडिया एक प्राउड हिंदू सिविलाइजेशन। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर द कश्मीर फाइल्स, पूरी, तान्हाजी, आरआरआर और अब धुरंधर जैसी मूवीज के लिए इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट किया गया है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर इनमें से एक भी मूवी नहीं बन पाती। बॉटम लाइन ये है कि यही इन दोनों पार्टीज के बीच का असली फर्क है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी भारत के लिए कांग्रेस से 100 गुना बेहतर है। मैं तो शुरू से बोल रही हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम तो रोज बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं कि इंडिया की किस्मत बहुत अच्छी है कि बीजेपी आ गई, मोदी जी आ गए। और ये गलती कभी ना करना कि बीजेपी को हटा के किसी और पार्टी को जिता दो, क्योंकि जितना ऊपर उठ रहा है अभी इंडिया, वैसे ही फिर नीचे चला जाएगा। फिर जो इतना प्राउड फील होता है ना हर एक इंडियन को कि हम बड़े तरक्की कर रहे हैं, हम तो बड़े वो हो रहे हैं, सुपर पावर बनने वाले हैं, सब फिर ख्यालों में ही रह जाएगा वो। तो ये तो बात है ही है। और डेफिनेटली धुरंधर इज़ अ ब्यूटीफुल मूवी, और इसको जिसको तकलीफ हो रही है उसको बताऊं क्या और तकलीफ देने आए हैं, कैसे देंगे हम इसको। इतनी बड़ी हिट होएगी ये, इंडिया में इतनी बड़ी हिट होगी कि ये जो है ना, जिनका भी रोना चल रहा है, अभी उनकी शुरुआत हुई है रोने की, वो देख के इनका रोना कभी बंद ही नहीं होगा ज़िंदगी में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।